नमस्कार किसान भाइयों मैं पीआर मीना आप लोगों का दोस्त आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों आज अपन बात करेंगे थ्रेसर मशीन की सेटिंग के ऊपर कि थ्रेसर मशीन की सेटिंग आप किस तरीके से करें जिससे कि अच्छी तरीके से मशीन बाजरा निकाले। ये सेटिंग डबल फैन मशीन पे भी काम करेगी, 3 फैन पे भी काम करेगी और 1 फैन मशीन के ऊपर भी ये सेटिंग काम करेगी किसान भाइयों। चाहे मशीन अजीतगढ़ की हो, मनोहरपुरा की हो, चोमू की हो या फिर बगरू की हो। ठीक है किसान भाइयों अपन जब मशीन से बाजरा निकालते हैं तो अपने को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों सबसे पहली समस्या तो ये हो जाती है कि अपन जब बाजरा निकालते हैं तो झूले के ऊपर इस तरीके से माल रुक जाता है, मशीन भूसा नहीं उठा पाती है और झूले पे काफ़ी सारा माल आने लग जाता है। फिर समस्या क्या हो जाती है किसान भाइयों, मशीन के पीछे की तरफ माल जाने लग जाता है टायरों के बीच में, यहाँ पे काफ़ी माल इकट्ठा हो जाता है टायरों के बीच में और फंटे के नीचे। अगली समस्या क्या हो जाती है किसान भाइयों, भूसे में अनाज के दाने जाने लग जाते हैं तो वो दाने रुकते नहीं है। अब वो दाने जाते किस तरीके से हैं, जो भूल रहे होते हैं ना बाजरे के, उसके अंदर दाना चला जाता है, खुला दाना तो जाता नहीं है। तो इन समस्याओं के ऊपर आज अपन डिटेल में बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि झोले के ऊपर जो माल इकट्ठा हो जाता है उसका समाधान किस तरीके से करें। तो किसान भाइयों देखो, इसके लिए तो आप लोगों को झूले की सेटिंग करनी होगी, इस अंदर वाले पर्दे की सेटिंग करनी होगी और जाल की सेटिंग करनी होगी। 3 सेटिंग जब आप कर लोगे तो झूले के ऊपर माल रुकना बंद हो जाएगा। अगर आपकी थ्रेसर मशीन भी इस तरीके से टायरों के बीच में माल निकाल रही है तो उसका समाधान आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को पूरा देख के वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को दबा लेना, ऑल पे क्लिक कर लेना और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना जिससे जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी पहुंच सके। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपकी मशीन में इसी प्रकार की दिक्कत है तो जाल को देखो अपने। जी हाँ किसान भाइयों, जब आप बाजरा निकाल रहे हो तो अपने को जाल को देखना चाहिए सबसे पहले। होता क्या है किसान भाइयों, जब मशीन वाले जाल बना के देते हैं तो जाल नया होता है, फिर आप उसे साल 2 साल 3 साल चलाते रहते हो कंटिन्यू। तो चलाते चलाते क्या हो जाता है किसान भाइयों, जब जाल घिस जाता है, जाल घिसने के बाद में समस्या यहाँ पे हो जाती है किसान भाइयों, ये जो छेद होते हैं ना जाल के बीच के, ये काफ़ी चौड़े हो जाते हैं। अब आप लोग इस बात को समझते नहीं, देखते नहीं हो। अब ये छेद जब चौड़े हो जाते हैं तो माल जाल के अंदर रुकता नहीं है और सीधा कहाँ जाके रुकता है, झूले के ऊपर। अब आप कहोगे सर कि ये बात तो आपकी सही है, समझ आ गई हमारे, लेकिन जाल कितने का होना चाहिए, कितने सूत का होना चाहिए, कितनी साइज का होना चाहिए बाजरे का। तो किसान भाइयों इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है कि अपनी जो दिया सलाई होती है, माचिस होती है, क्या बोलते हो आप उसको, वो आपके क्षेत्र की बात है लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो दिया सलाई होती है जिसे माचिस कहते हैं, उसके अंदर एक सींक आती है, सींक बोलते हैं ना, जिसे तिल्ली बोलते हैं, जिससे अपन आग उत्पन्न करते हैं, वो वाली आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे साइड में। तो किसान भाइयों जो तिल्ली होती है ना, उसकी साइज का जाल आपको बाजरे का बनवा लेना है। उसकी साइज कैसे, जो 2 सरियों के बीच का गैप है ना, उस गैप को आपको देखना है। उसके अंदर जो माचिस की सींक होती है ना, वो इस गैप के अंदर आराम से आ जाए, इस साइज का आपको बनवाना है। और ये नाप सभी सरियों में फिक्स होनी चाहिए किसान भाइयों। यह नहीं कि यहाँ पे ये नाप होगी, सभी जगह, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये हो गया आपके बाजरे का जाल बनकर तैयार। तो इस तरीके से आपको बाजरे का जाल बना लेना है। आगे क्या करना है किसान भाइयों, आगे समझते रहो। जाल को इस तरीके से नाप लेना है आपको, यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए आपकी मशीन की साइज़ 32 की है, फिर 36 की है या फिर 38 की है, अलग अलग साइज़ आती है। 30 की में भी आती है तो 31.5 में भी साइज़ आती है, आप लोगों को मालूम है। तो उसकी साइज़ को आपको नाप लेना है। उसको नापने के बाद में उसके 7 टुकड़े कर लेने हैं इस तरीके से, सरिये के टुकड़े इस तरीके से कर लेने हैं आपको। यहाँ पे ये जो गैप है ये 7 हो जानी चाहिए, या फिर ये सरिये 7 हो जाने चाहिए, आप इस तरीके से देख लेना। तो इसको फिक्स नाप के इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से सरिये लगवा देने हैं। कैसे, समझ गए आप? समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस तरीके से आपको सरिये लगवा देने हैं यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको ये बता रखा है। तो आपकी मशीन का जो जाल की समस्या है ना, वो तो ख़त्म हो जाएगी, आपका जाल तो एक नंबर हो जाएगा। अब रही बात ये कि इससे सही करने से अपने को क्या क्या फ़ायदा हो जाएगा। देखो सबसे पहला फ़ायदा तो ये हो जाएगा आपको कि झूले के ऊपर माल नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर मशीन दाना उठा रही है तो वो रुक जाएगी, अनाज में अगर कचरा आ रहा है तो वो रुक जाएगी। इसके कारण जो जो समस्याएं होती है वो सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों अगर आप अभी सोयाबीन निकाल रहे हो, मूंग मोट उड़द निकाल रहे हो या फिर बाजरा निकाल रहे हो और आपकी मशीन की सेटिंग नहीं हो पा रही है, तो फिर आप घबराओ मत। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पे आप कॉल करके अपनी थ्रेसर मशीन की सेटिंग करवा सकते हैं। हमारी जो नाम मात्र की फ़ीस है वो आपको तो देनी ही होगी किसान भाई, उसमें तो कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है, क्योंकि फ़ीस तो हम लेते हैं, क्योंकि वीडियो कॉल से अपन मशीन की सेटिंग
करवाते हैं किसान भाइयों। तो वो फीस आप पे करके अपनी मशीन की सेटिंग करवा सकते हैं। मशीन चाहे अजीतगढ़ की हो, मनोहरपुरा की हो, चोमू की हो, बगरू की हो, हाँ कोई सी भी मशीन हो, सभी मशीनों की सेटिंग हमारे द्वारा कराई जाती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों यहाँ पे आप जो ये मशीन देख रहे हैं, इसमें भी आपने ये समस्या देखी होगी बाजरा निकालते वक्त कि बहुत सारा कचरा ये मशीन दे रही थी। तो किसान भाई ने अपने को वीडियो डाल के पूछा कि सर इसका क्या समाधान है, तो उनकी मशीन का समाधान हो गया है। किसान भाइयों अब ये ड्रम बढ़ने की समस्या के बारे में तो समाधान हो ही गया है ना। अब झूले की समस्या के बारे में बात करते हैं कि झूले को आप किस तरीके से सेट करो और किस तरीके से झूले की सेटिंग करने के बाद में आपकी मशीन बढ़िया तरीके से चलेगी। मैं एक बार झूले की जो स्लाइड है उस पर चलता हूँ और आपको वहाँ से समझाने का प्रयास करता हूँ किसान भाइयों। किसान भाइयों यहाँ पे आपको ये समझना होगा, आप सबसे पहले तो इस बात को देखो और यहाँ पे ये समझो। यहाँ पे आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये अपना झूला है किसान भाइयों, और झूले के अंदर ये पर्दा है अपना, आप ये देख रहे हैं ना पर्दा जो भूसा उठाने का होता है। अब ये अलग अलग फसल में अलग अलग जगह होता है। अब आपको इस बात को समझना है। अब मैं सभी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ, आपको बताऊँ। अगर मैं इसकी सभी जानकारी सार्वजनिक कर दूंगा तो आप तो वीडियो देख रहे हो ठीक है, लेकिन आपके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो मेरे वीडियो का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को नहीं बताने वाला हूँ। आप एक बार इसके लिए कॉल कर लेना मेरे पास कि इसको कौन सी जगह सेट करना है और कौन सी जगह सेट नहीं करना है। क्या होता है किसान भाइयों, आपको ऐसे तो इसको नॉर्मल कहाँ पे रखना है, इसको रखना है 5 से 6 उंगल के बीच में। कितने पे रखना है, 5 से 6 पे। बाकी अधिक मैं जानकारी आपको कॉल पे दे दूंगा किसान भाइयों। किसान भाइयों फिर अपने को झूले की सेटिंग करनी है, तो झूले की सेटिंग इस तरीके से आपको करनी है, बाजरा निकालो या सोयाबीन निकालो, ये झूले की सेटिंग सभी पे लागू हो जाएगी। तो किसान भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है ये गैप, इस बॉडी का और इस जाली के बीच का जो गैप है ना, ये देखना है। इसको आपको आगे से 1 उंगली का गैप रखना है, तो पीछे 1.5 उंगली का गैप रखना है। तो पीछे से क्या है, झूले को नीचे रखना है। पर्दे को मैंने बता ही दिया सेट करने के लिए। बाजरे की जाली आप जानते हो छोटी वाली जाली आती है, तो बाजरे की छोटी वाली जाली लगा देनी है। आप 12-13 नंबर जाली लगा के बाजरा निकाल सकते हो। सोयाबीन निकाल रहे हो तो 15 नंबर के आसपास की जाली लगा लेना आप। 15-16 जो भी आपके पास अवेलेबल हो, 15 से छोटी मत लगाना किसान भाइयों। और मक्का निकाल रहे हो तो 17-18 नंबर की जाली आप इसके अंदर लगा लेना। मैं सभी के बारे में ओवरऑल जानकारी आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पर्दे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब रही बात यहाँ पे कि ये पर्दा काम क्या करेगा, तो किसान भाइयों ये पर्दा देखो 2-3 काम करता है। एक तो यहाँ पे जो माल इकट्ठा होता है उसको उठाता है, भूसे को उठाने का काम करता है। अगर ये ऊपर की तरफ होता है ना, तो क्या दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे माल इकट्ठा हो जाता है। दूसरी दिक्कत ये हो जाती है, कचरा बहुत आने लग जाएगा, आपकी मशीन कचरा काफ़ी देने लग जाएगी। अगर किसान भाइयों आपने मेरे पूरे वीडियो देखे होंगे ना, तो मैंने संपूर्ण जानकारी बता रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से उन वीडियो को देखना और आपको संपूर्ण जानकारी मशीन की सेटिंग से संबंधित मिल जाएगी। तो किसान भाइयों इस तरीके से आपको झूले की सेटिंग करनी है। एल्फरों के बारे में आपको बता दूं किसान भाइयों, तो मशीन के जो ये एल्फर है ना, इनको देखो ये किसान भाई ने 2 उंगली कर रखे हैं, तो ये गलत है। इनको 1 उंगली पे रखना है, आपको ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऊपर रखोगे ना, इनको छोटा रखोगे इस साइड, तो यहाँ पे माल काफ़ी वो इकट्ठा हो जाएगा और ट्रैक्टर लोड लेके चलेगा। इसलिए इनको थोड़ा बड़ा रखना है, 1 उंगली में आ जाए इनके बीच में, इतना ही गैप आपको रखना है। और ये मशीन जब चलती है और जिस हिसाब से फसल होती है उस हिसाब से इनको एडजस्ट करके अपने को चलाना पड़ता है किसान भाइयों। ये जाली आप देख सकते हैं, ये गैप आप इस तरीके से रख सकते हैं। जब जाली को इस तरीके से सेट कर दोगे ना आप, तो 1 नंबर आपकी मशीन चलने लग जाएगी किसान भाइयों। तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी दबा लेना और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक और ऐसी सेटिंग के साथ, एक और ऐसी जानकारी के साथ। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद।